इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनको कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हम इनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स सिंपल एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ डील करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बेसिकली जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी जिसको कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोला जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि बेसिकली वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और वेव नेचर। जैसे कि बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। तो उसको क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन के जो डेफिनेशंस थे, जो लॉ थे, उनके बेसिस पर इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। डी ब्रोई हाइपोथेसिस बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक सिग्निफिकेंट वेव नेचर ऑलवेज एसोसिएटेड होता है। याद रखने वाली बात ये है कि चाहे वो पार्टिकल कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसके साथ एक सिग्निफिकेंट वेव हमेशा एसोसिएटेड होता है। जिसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसको कि हम लोग बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। जो ये एम बी है जिसको हम लोग मोमेंटम भी बोलते हैं, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी भी बोल सकते हैं। एच को हम लोग प्लैंक कॉन्स्टेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास के फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं, जो कि आपको एक सर्कुलर रेक्टेंगल में दिखाया गया है। उसके बाद मोमेंटम के कुछ और फॉर्मूले दिए गए हैं, ये आपको लिख करके और याद करने पड़ेंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, डी ब्रोई हाइपोथेसिस का एक एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन था, जिसके बेसिस पर डेविसन एंड जर्मर ने मिल करके बेसिकली डी ब्रोई के हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक फंडामेंटल टाइप का जो अपैरेटस लिया गया था वो आप अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। और राइट साइड पर ये बताया गया कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वोल्टेज पर एक सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी कि एक बम्प देखने को मिला, जिसके बेसिस पर ये बताया गया कि डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन था वो काफ़ी वैलिड था। एक्सरेज क्या होते हैं, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस होते हैं जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो 1 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के रेंज के बीच में होती है। इनकी जो लैम्डा की यानी वेवलेंथ की जो बाउंड्रीज होती हैं वो उतनी शार्प नहीं होती हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स भी होते हैं जिसके अंदर आता है सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे या फिर कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कॉम्पटन इफेक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके डेफिनेशन को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। जब भी एक मोनोक्रोमेटिक स्कैटर्ड फोटोन हमारे मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है तो उसके वेवलेंथ की वैल्यूज़ के अंदर चेंज आ जाती है, जिसको कि हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ में शिफ्ट आ चुका है। और ये जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। इसको यूज करके हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 अजम्पशंस हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरे नंबर पर एनर्जी कंजर्वेशन, तीसरे नंबर पर मोमेंटम कंजर्वेशन और चौथे नंबर पर इलास्टिक कोलिजन। यानी ये 4 चीज़ें जब भी स्कैटरिंग होगी, कॉम्पटन इफेक्ट होगी, तो ये 4 चीज़ें इन द एक्शन होंगी। डेरिवेशन के लिए आप एक कॉपी निकालें और जैसे-जैसे मैं बताता जाता हूँ वैसे-वैसे आप करते जाएँ। सबसे पहले याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम लोग जो स्कैटर्ड वेवलेंथ थी और जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी उसके डिफरेंस या फिर उसके बीच की जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 4 असम्पशन्स लिए उसमें से हम लोग एक असम्पशन को यूज़ करते हैं, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी पहले जो एनर्जी थी वही एनर्जी स्कैटर होने के बाद भी रहेगी। जिसके लिए एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं एच अपॉन लैम्डा से। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है बेसिकली कि जो इनिशियल एनर्जी थी दैट इज एच अपॉन लैम्डा, और ये फाइनल एनर्जी जिसके बराबर है दैट इज एच अपॉन लैम्डा एस प्लस एम माइनस एम नॉट टाइम सी स्क्वायर। ये यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि बेसिकली जो फोटोन होगा जो कि बेसिकली स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसके कुछ बेसिकली स्कैटरिंग के बाद कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से जो बाद की एनर्जी है वो थोड़ी क्या है, ज़्यादा है पहले की एनर्जी से। और लैम्डा यहाँ पर जो स्कैटर्ड है वो अलग वैल्यू है। जो पिछली इक्वेशन थी उसमें हमने सी कट कर दिया, जिसके कारण एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा एस प्लस एम माइनस एम नॉट टाइम्स सी मिला। और एच अपॉन लैम्डा और एच अपॉन लैम्डा इसको जब हमने एक साइड ला दिया तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी गई है वो हमें मिली। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो फोटोन्स होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो हम एम की वेरिएशन दे सकते हैं उसको हम लोग किस तरीके से शो कर सकते हैं। उसके केस में बेसिकली मास जो होगा दैट इज़ इक्वल टू एम नॉट, यानी कि जो इनिशियल मास होगा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसके बाद बेसिकली हमने इस वैल्यू को जो कि बेसिकली फोटोन का था उसके केस में हमने बेसिकली एम की जगह पर इसको पुट कर दिया। और जब पुट कर दिया तो हमारे को ये जो इक्वेशन मिली है दैट इज एच टाइम्स 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा एस प्लस एम नॉट टाइम्स सी इज इक्वल टू
एम नॉट इंटू सी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर बी अपॉन सी की वैल्यू को हमने बीटा अज्यूम कर लिया है। इसके केस में जो बेसिकली भी होगा उसको हम लोग बीटा इंटू सी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड बेसिकली स्क्वायर कर देंगे, जिसके कारण हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज एच टाइम्स 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा एस प्लस एम नॉट सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह पर हम लोग भी को जो बीटा सी लिखा था उसकी जगह हम लोग रखेंगे तो नीचे वाला फार्मूला हमें मिल जाएगा। अब जो लेफ्ट साइड पर फार्मूला थी उसको जब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में ओपन करेंगे तो हमें ये जो बड़ा वाला फार्मूला है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा लैम्डा एस प्लस 2 एम नॉट टाइम्स एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा एस इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम करेंगे। यहाँ तक डेरिवेशन के बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, यानी कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद में भी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं एक्स के अलॉन्ग मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम जो होता है उसको बेसिकली हम लोग एच अपॉन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना होगा कि मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, जहाँ पर कि एच प्लैंक कांस्टेंट होता है और लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक्स के अलॉन्ग लिखें तो जो आप सबसे पहले आप जो इमेज आपको दिखाई गई थी उस इमेज का रेफरेंस आप ले सकते हैं, जिसके बेसिस पर हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया है कि मोमेंटम जो होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किया जाएगा, जिसके केस में ये वाला जो इक्वेशन ए लिखा गया है वो हमें मिलेगा। एंड करस्पॉन्डिंगली जब हम लोग वाई की तरफ देखेंगे तो वाई की तरफ जो नेट मोमेंटम होगा उसको हम लोग जीरो के बराबर ले सकते हैं, जिसके केस में हमें बेसिकली सेकेंड इक्वेशन मिलेगा दैट इज एच अपॉन लैम्डा एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जो ए और बी का इक्वेशन हमने बनाया उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि है एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा एस स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा एस स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा लैम्डा एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले पन्ने ऑफ द डेरिवेशन में हमने देखा था कि पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, उसको हमने वहीं पर प्रिजर्व कर लिया था जो कि हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन की तरह काम कर रहा था, ठीक। उसके बाद हमने बेसिकली सेकंड इक्वेशन जो अभी ऑब्टेन किया जिसमें स्क्वायर और ऐड किया हमने इक्वेशन नंबर ए और बी को, तो जो सेकंड इक्वेशन है उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। यानी सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग ऊपर रखेंगे और फर्स्ट वाली को नीचे रखेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें उन दोनों यानी कि बेसिकली स्कैटर्ड और बिफोर स्कैटर्ड के बीच का जो वेवलेंथ का डिफरेंस है वो मिल जाएगा। यानी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होगी वो इनिशियल वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, जो कि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं किसके बराबर है, एच अपॉन एम नॉट टाइम सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये डेरिवेशन आपको टफ लग सकता है पर ये बिल्कुल टफ नहीं है, याद रखें मैंने एक पन्ने को ही अलग अलग पेजेस में करके आपको एक्सप्लेन किया है। और याद रखें इसको आप जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे करते जाएं, आप डेरिवेशन कर लेंगे। अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। आप पार्ट 2 की वेट करें जिसके अंदर हम लोग कुछ और बचे हुए टॉपिक्स को ईजिली और आसान तरीके से कम टाइम के अंदर कवर कर लेंगे और ये यूनिट 1 को हम लोग फिनिश कर देंगे।